Hello everyone, welcome to my channel Milestones in Biology and today we are starting with the topic that is model of enzyme action कि किस तरीके से एंजाइम जो है वो एक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ। तो इसके लिए कुछ मॉडल्स थे जिसमें से हम दो मॉडल्स डिस्कस करने वाले हैं जो ज्यादातर एक्सेप्टेड मॉडल्स में है। द फर्स्ट मॉडल इज लॉक एंड की मॉडल एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय ई फिशर in 1890. As you can see the name, lock and key का मतलब क्या होता है? जैसे लॉक होता है उसके लिए एक ही की होती है जो लॉक में फिट होती है and it can open and close the lock. Same way, the enzyme is having a specific active site जिसमें एक specific substrate ही आके अटैच होता है, तभी जाके action will start. तो According to this model, जो भी enzyme है, enzyme is having an active site. This active site is rigid. ये change नहीं होगा. And to this active site, a specific type of substrate will come and they will attach to the active site of the enzyme. तो जैसे ही एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा, देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट एंड बिकॉज ऑफ दैट एंड दिस इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज अ टेम्पररी स्टेट। एंड जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो व्हेन दे विल कम क्लोज, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंड देन एट दैट साइट व्हाट यू विल सी कि जो सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वहां पे रिएक्शन होने की वजह से देयर विल बी अ चेंज इन द शेप, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया। और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है एंड दैट विल ब्रेक द बॉन्ड विद द एंजाइम एंड इट विल बी एंजाइम विल अगेन गो फॉर द फर्दर रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट विल मूव फर्दर। तो इस तरीके से लॉक एंड की मॉडल था। लॉक एंड की मॉडल में सिर्फ इतना बताया गया था कि जो एक्टिव साइट होता है इट इज रिजिड, दैट इज व्हाई इट इज स्पेसिफिक। तो ये एंजाइम अगर सबस्ट्रेट 1 है तो ये एंजाइम X विल ऑलवेज वर्क ऑन सबस्ट्रेट 1। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट 2 आया तो ये एक्ट नहीं करेगा बिकॉज एक्टिव साइट ऑफ द enzyme is going to support and make a bond with the substrate which is having the coordinating shape with this active site of enzyme. तो ये एक मॉडल था। जो दूसरा मॉडल है दैट इज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। दिस वाज गिवन बाय कैशलैंड इन 1959। ये बहुत बाद में आया और ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल ऐसा बोलता है कि जो एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज हैविंग लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, कि जो भी एक्टिव साइट है उसकी एक स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी है, लिमिटेड। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एक लिमिटेड इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, जिसकी वजह से इसे इंड्यूस्ड फिट बोला गया है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इफ दिस इज एन एंजाइम, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, दिस इज एक्टिव साइट। नाउ देयर इज अ substrate, this is substrate। अब जैसे ही सबस्ट्रेट
एंजाइम के पास आएगा, this enzyme's active site will be flexible and it will fit around the substrate. So it will fit in such a way, ये जो एक्टिव साइट है ये इस तरीके से फिट करता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से कि इसे स्पेसिफिक एंगल पे लेके आता है ताकि जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रॉपरली प्रोसीड हो सके। तो दिस इज बिकॉज ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है एक्टिव साइट, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द एक्टिव साइट। So this complex is called enzyme substrate complex and ये जो complex है ये temporary complex है। So what do you have to remember over here कि जो यहाँ पे active site है वो flexible है, उसमें elasticity है because of the protein। तो जैसे ही substrate आएगा ये जो enzyme का active site है वो अच्छे से flexibility के साथ सबस्ट्रेट के आसपास फिट हो जाएगा ताकि सबस्ट्रेट को एक प्रॉपर एंगल पे लेके आ सके, विच इज गुड फॉर प्रोसीडिंग द केमिकल रिएक्शन। तो जैसे ही फ्लेक्सिबल होके उसे फिट कर देता है, इसीलिए इंड्यूस फिट कहते हैं। फिट करने के बाद देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। दिस इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट विल फॉर्म और प्रोडक्ट का शेप वेरी होने की वजह से देयर विल बी ब्रेक इन द बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट एंड द एंजाइम। एंड इस तरीके से अगेन आपका जो एंजाइम है वो अलग हो जाएगा एंड जो प्रोडक्ट बना, सपोज दिस इज द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। So this is first step, second step and this is the third step. So difference सिर्फ इन दोनों मॉडल्स में इतना था कि इसका जो एक्टिव साइट है according to the scientist it is a rigid site, flexibility नहीं है and ये अब देख सकते हो ईयर में भी वेरिएशन है। तो ये वाला अभी मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। अब आपकी बुक में सिर्फ लॉक इन की मॉडल दिया हुआ है, बट आपको ये वाला मॉडल, ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये भी अच्छे से याद रखना है कि कौन सा साइंटिस्ट इन्वॉल्व था इस मॉडल के लिए। एंड हियर इन दिस मॉडल साइंटिस्ट ने बोला कि एक्टिव साइट रिजिड है और वहां पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके बाइंड होगा एंड देयर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम एक्टिव साइट। Then product will form and product will be released and enzyme will again go back to the normal position for the next reaction. Induced fit में जो substrate है वो active site पे fit होता है due to the flexibility of the active site and then enzyme substrate complex के बाद you will get the product and enzyme will be intact. कभी भी किसी भी reaction में enzyme utilize नहीं होता है, that you have to remember. So see you in my next video with more videos. Keep liking, keep commenting and subscribe my channel. And if you want me to make some more videos on specific topic, you can frankly message me, comment me or even you can mail me. So everything is mentioned in my description box. See you in my next video. Goodbye.